श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। कल है पूर्णिमा, 25 जनवरी 2024 पूर्णिमा तिथि। आप इस उपाय को सभी पूर्णिमा पर कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो कई सारे उपाय आपको मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ इस शॉर्ट वीडियो के अनुसार कि एक अक्षत कैसे दिला सकता है आपकी मनोकामना पूर्ण करने का सही रास्ता। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए। नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा तथा अमावस्या पर या हम नित्य जो स्नान करते हैं, स्नान और नहाने में क्या अंतर है। एक धार्मिक प्रेरक प्रसंग प्रेरणादायक कहानी के साथ। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगेगी। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो, आपको समझ में आए कि कुछ आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सनातनियों से अनुरोध है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब जानते हैं स्नान और नहाने में क्या अंतर है। एक बार देवी की सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी की रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये भाई और बहन का पवित्र बंधन है। जाओ जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी की सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा भी बेचैन हो गई और तुरंत देवी की रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी की रुक्मिणी भी तैयार हो गईं। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो? तुम्हारी दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगे। फिर कृष्ण जी ने देवकी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवकी रुक्मिणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि बड़ा ही अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया
और देवकी रुक्मिणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है जो द्रौपदी के मस्तक से जो बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल जाता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। तभी पीछे से भगवान बोले, देवकी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आ जाता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ है जिनके एक दिन में 3.5 करोड़ मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आते हैं तथा इसलिए मैं उससे रोज उसके पास आ जाता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो रोज साबुन, शैम्पू, तेल लगाकर स्नान अपने तन को स्वच्छ कर लिया, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से पूछा गया यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों को दिए गए, तो नारायण ने कहा कि जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसीलिए साधु, संत, महात्मा तुलसी, रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, जिससे जब भी स्नान करे तो पवित्र नदियों में नहाने का उनको पुण्य फल की प्राप्ति हो। आप पहले भी महाराज जी की बताए गए प्रवचन के हिसाब से अमावस्या के दिन तुलसी या रुद्राक्ष का माला लकड़ी नहाने के पानी में घुमाकर अथवा सभी पूर्णिमा या किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान करने का उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कल भी है पूर्णिमा और जब भी आए पूर्णिमा तो उस दिन आप गंगा जल अथवा तुलसी का माला, रुद्राक्ष पानी में टच कराकर उसके बाद स्नान करें, जिससे कि हमें नहाने का कई गुना फल घर पर ही प्राप्त हो सके। तुलसी अथवा रुद्राक्ष का माला क्यों पहनना है जरूरी? एक तो जरूरी इसलिए है कि हमारी मृत्यु कब आएगी हमें किसी को पता नहीं है, और जिसके पास रुद्राक्ष और तुलसी रहेगा वह शिवलोक अथवा नारायण के लोक प्रस्थान करेगा, उसको यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी। दूसरी चीज यह है कि जो लोग तुलसी और रुद्राक्ष नित्य धारण करते हैं वह जब पहनकर स्नान करते हैं तो नित्य उनको गंगा स्नान में नहाने की फल की प्राप्ति होती है। आप सभी सनातनियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, जिससे कि ऐसी रोचक जानकारी जहां आपको कहीं नहीं मिलेगी आपको तुरंत प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे।